नमस्कार। हिंदुस्तान के अधिकतर हिस्से गर्मी से परेशान होंगे। जिस शहर से मैं अभी बोल रहा हूँ यहाँ 41 डिग्री टेम्परेचर है और अभी मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ एक बहुत बड़े खुले मैदान के बीचों बीच एक शामियाना लगा है, छत है, उसमें चारों तरफ से खुला हुआ है। 40 डिग्री टेम्परेचर है। वहाँ बैठे हुए लोग दूर दूर से, छत्तीसगढ़ के सैकड़ों किलोमीटर दूर के ज़िलों से गैर एसी बसों में आए हैं। वहाँ पहुँच के अभी हम लोगों ने देखा जितनी बसें हैं उसमें शायद ही कोई बस एसी हो, सबके खिड़की के कांच खुले हुए थे, साधारण बसें थी। वो सैकड़ों किलोमीटर दूर ज़िलों से यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि जो आदिवासी ईसाई या मुस्लिम हो गए हैं उनको आरक्षण से बाहर करने के लिए जो आंदोलन छत्तीसगढ़ में चल रहा है, ये उसका विरोध करने के लिए एक सम्मेलन है। आज ये सड़कों पर प्रदर्शन नहीं हो रहा है, एक सम्मेलन ऐसे लोगों का हो रहा है जो आदिवासी से ईसाई बन गए हैं। हालांकि ये इसको धर्मांतरण नहीं मानते हैं क्योंकि इनका मानना है कि वे पहले किसी आधुनिक धर्म को मानते ही नहीं थे। न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न ईसाई थे, न सिख थे। तो उन्होंने आदिवासी धर्म अपना छोड़कर पहली बार वो किसी संगठित धर्म में गए हैं जो ईसाई धर्म है, जिसके अधिकतर लोग यहाँ पर हैं, ऐसा उनका मानना है। तो उनका ये भी मानना है कि ये धर्मांतरण किसी तरह से नहीं हुआ है, इन्होंने पहली बार कोई धर्म अपनाया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा पिछले कुछ महीनों से बना हुआ है। आदिवासी वोटरों की आबादी करीब करीब 1/3 है, 32% है छत्तीसगढ़ में। उनमें वोट अधिक डलते हैं क्योंकि ये गांवों के इलाकों में हैं, जंगल के इलाकों में हैं। शहरी लोग तो बाहर निकलने से हिचकते हैं कई बार, लेकिन गांव के लोग बहुत वोट देते हैं, तो आदिवासी वोटर बहुत वोट देते हैं। 1/3 आबादी आदिवासी है। इस आबादी का एक हिस्सा ईसाई मुस्लिम हो चुका है, अधिकतर यहाँ ईसाई हैं। अब ऐसे लोगों का विरोध यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से भाजपा और उससे जुड़े हुए संगठन कर रहे थे। एक आंदोलन था डीलिस्टिंग, आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले हमने डीलिस्टिंग पर एक वीडियो रिपोर्ट आपके सामने पेश भी की थी। भाजपा के एक भूतपूर्व विधायक हैं भोजराज नाग। भोजराज नाग ने रायपुर में बस्तर से आकर, और गणेश राम भगत ये सरगुजा के इलाके के हैं, ये भी भाजपा के भूतपूर्व विधायक रहे हुए हैं। इन्होंने भी अगुवाई की थी क्योंकि सरगुजा का इलाका आदिवासी से ईसाई बने हुए लोगों की बहुतायत का इलाका है। बस्तर के इलाके में ये शुरू हो रहा है, उतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। इन दोनों इलाकों के भाजपा नेताओं ने राजधानी रायपुर में डीलिस्टिंग का एक बड़ा आंदोलन किया। अब डीलिस्टिंग का मतलब ये है कि जो आदिवासी अपना कोई दूसरा धर्म अख्तियार कर चुके हैं उनको आरक्षण के फ़ायदों से बाहर किया जाए, उनका आदिवासी का दर्जा खत्म किया जाए। ये आंदोलन है डीलिस्टिंग का। ये काम छत्तीसगढ़ सरकार के करने का नहीं है, ये केंद्र सरकार के दायरे में आता है। ऐसा संविधान संशोधन संसद से शुरू होगा, फिर ज़रूरत अगर रहेगी तो राज्य की विधानसभाओं में भी जाएगा, लेकिन शुरुआत इसकी संसद में ही होनी है। तो भूपेश बघेल जब कुछ समय पहले सरगुजा गए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने डीलिस्टिंग के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि जो लोग ये आंदोलन चला रहे हैं अगर वो सच में गंभीर हैं तो उनको दिल्ली जाके अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए, जिसके हाथ में है कोई भी संविधान संशोधन की कोशिश करना। छत्तीसगढ़ सरकार तो इसमें कुछ कर नहीं सकती, ये केंद्र के हिस्से का काम है। यहाँ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो अगर एक राजनीतिक मुद्दा इसको बनाना चाहते हैं तो बना ले, लेकिन ये छोटा राजनीतिक मुद्दा नहीं है और कांग्रेस इतनी आसानी से इससे हाथ भी नहीं धो सकती। मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाना चाहूँगा। 1952 की बात है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे रविशंकर शुक्ल, जो पहले मुख्यमंत्री भी बने जब राज्य बना तब।
उन्होंने, वो कट्टर हिंदू थे, वो आक्रामक या हमलावर हिंदू नहीं थे, लेकिन वो खालिस हिंदू थे, हिंदू धर्म को मानते थे, पूरी तरह से हिंदू थे वो। तो जब उनको ये समझ आया कि सरगुजा का इलाका जो कि झारखंड से लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत समय से, इन्हें 1900 शुरू हुआ था, जब पिछली 20वीं सदी चालू हुई थी उसके भी पहले से सरगुजा के इलाके में आदिवासियों का ईसाई बनना शुरू हो गया था। चूँकि अंग्रेज़ों के समय में चर्च वहाँ पहुँच गया था, चर्च ने वहाँ अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, लोग प्रभावित हुए उनके काम से, तो धीरे धीरे लोग आदिवासी वहाँ पर ईसाई बनने लगे। खैर, तो 1952 की बात मैं आपको बतला रहा हूँ कि रविशंकर शुक्ल की सहमति, घोषित अघोषित समर्थन उसके साथ में वहाँ पर सरगुजा में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई। ये आरएसएस और रविशंकर शुक्ल इनका मिला जुला आयोजन था। वो वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की गई, आदिवासियों के बीच हिंदू धर्म के कामकाज को बढ़ाया जाए। वहाँ पर इसका काम भी चलते रहा। वनवासी कल्याण आश्रम धीरे धीरे, जैसा कि आप सबको मालूम है, पूरे देश में फैल गया। ये जगह जगह आदिवासियों के बीच काम करने लगा। अब संघ परिवार का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो इसका काम चलने लगा। दूसरी तरफ एक चीज़ और हुई, वनवासी कल्याण आश्रम स्थापित होने के 16 बरस बाद 1968 में कार्तिक ओरांव, ये झारखंड के बड़े कांग्रेस नेता थे, उन्होंने एक प्रस्ताव संसद में पेश किया कि जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं उनका आरक्षित दर्जा, उनका आदिवासी दर्जा खत्म किया जाए। ये उन्होंने पेश किया वहाँ पर। अब ये प्रस्ताव किसी किनारे बहुत नहीं पहुँचा, लेकिन कांग्रेस के बहुत से लोगों ने इसका साथ दिया। इस पे जो चर्चा हुई उसमें साथ दिया। कार्तिक ओरांव बहुत से लोगों के दस्तखत इस कागज़ में जुटाने में सफल हुए। तो डीलिस्टिंग की पहली बड़ी कोशिश कांग्रेस के एक सांसद ने, झारखंड के कांग्रेस सांसद ने संसद में की थी, जो अच्छी तरह से दर्ज है संसद के इतिहास में। लेकिन अब जो हो रहा है, अब इस मामले में लीड पूरी तरह से संघ परिवार और भाजपा ने ले लिया है। तो उनकी अगुवाई में छत्तीसगढ़ में डीलिस्टिंग एक मुद्दा बना हुआ है। और जो आदिवासी, अगर ऐसा कोई संविधान संशोधन होता है जिसमें ईसाई बने हुए, मुस्लिम बने हुए आदिवासियों का आरक्षण खत्म होता है, तो उससे प्रभावित होने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों का एक सम्मेलन इस वक्त रायपुर में चल रहा है। मैं वहाँ से अभी होकर आ रहा हूँ। वहाँ पर मैंने उनके ईसाई आदिवासी महासभा के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार किस्पोट्टा, उनसे मैंने सम्मेलन स्थल के पास में एक जगह ले जाकर उनसे थोड़ी बातचीत रिकॉर्ड की है। हम वो बातचीत भी आपको अभी दिखाते हैं। उनकी बातचीत उनके बुनियादी स्टैंड को बताती है कि उनके आज मुद्दे क्या हैं, इस डीलिस्टिंग का विरोध क्यों कर रहे हैं। हम उनकी बात उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। तो ये देखिए, आप सुनिए अनिल कुमार किस्पोट्टा से क्या बात हुई है। छत्तीसगढ़ में एक मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है, और वो केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। देश में जहाँ जहाँ आदिवासी बसे हुए हैं उन सभी जगहों से संबंधित ये मामला है, देश के संविधान से संबंधित मामला है। इसका छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये राज्य सरकार के सामने भी एक मांग रखी जा रही है, उसके जवाब में भी दूसरी मांग रखी जा रही है। ये आदिवासी आरक्षण से संबंधित मामला है। हुआ यह है कि देश में आदिवासियों को एक आरक्षण मिला हुआ है, कॉलेज में, स्कूल में, पढ़ाई में, नौकरी में, और चुनाव लड़ने के लिए पंचायत से लेकर संसद तक की सीटों पर आरक्षण मिला हुआ है। तो जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं या मुस्लिम बन गए हैं, उनका आरक्षण का फ़ायदा खत्म किया जाए, ऐसी एक मांग उठाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में आपने पिछले दिनों डीलिस्टिंग का ऐसा एक आंदोलन देखा होगा। राजधानी रायपुर में
बड़े ज़ोर शोर से ये आंदोलन उठा था डीलिस्टिंग का। ये पुराना मामला है और ये केंद्र सरकार के दायरे का मामला है, लेकिन राज्यों में भी इसको लेकर एक आंदोलन चल रहा है। तो कुछ हफ्ते पहले रायपुर में ऐसा एक प्रदर्शन हुआ था डीलिस्टिंग, कि जो आदिवासी मुस्लिम या ईसाई बन गए हैं उनका नाम आदिवासी आरक्षण के सूची से काटा जाए। अब उसके खिलाफ जो आदिवासी या तो दूसरा धर्म मंजूर कर चुके हैं या नहीं भी किए हैं तो भी इस आंदोलन में साथ हैं, ऐसा एक बड़ा प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन रायपुर में आज हो रहा है। एक आम सभा हो रही है। उस आम सभा में जो आयोजक संस्था है उनके अध्यक्ष के साथ में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। उनसे बातचीत करके हम अपने पाठकों और दर्शकों के सामने रखेंगे कि उनके तर्क क्या हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपकी संस्था का क्या नाम है? हमारी संगठन ईसाई आदिवासी महासभा के नाम से है। ईसाई आदिवासी महासभा जी। ये कहाँ पर है? ये हमारा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में संगठन बना हुआ है और हमारा हेड ऑफिस अंबिकापुर है। अच्छा, और आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कुमार किस्पोट्टा है। और आप अध्यक्ष हैं संस्था जी, मैं ईसाई आदिवासी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि आज जो आप लोगों की सभा हो रही है जी, ये डीलिस्टिंग का जो प्रदर्शन हुआ था ये उसके खिलाफ है जी। तो जो डीलिस्टिंग करवाना चाहते हैं उनका तर्क क्या है? जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा पिछले कई महीनों से, विगत 1 वर्षों से मांग किया जा रहा है अन्य क्षेत्रों में रैली आंदोलन के द्वारा कि जो आदिवासी अन्य धर्म को अपना चुके हैं, ईसाई या खासकर मुस्लिम, जो ईसाई आदिवासी धर्म अपना चुके हैं उन आदिवासियों को आदिवासी अनुसूचित जनजाति की सूची से डिलिस्ट किया जाए। उन्हें जो भी लाभ मिलता है, आदिवासी होने का लाभ जो मिलता है वो ना दिया जाए, जबकि आदिवासियों को, जो आदिवासी जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं या ईसाई धर्म को मानते हैं, वो उनको आरक्षण का लाभ या कोई भी लाभ आदिवासी होने के कारण से मिलता है, ना कि किसी धर्म के कारण से मिलता है। हाँ, तो ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि अब आपने आदिवासी पद्धति छोड़ दी है, अब आप दूसरी उपासना पद्धति पे आ गए हैं, धर्म आपने दूसरा अपना लिया है, इसलिए आपका ये फायदा अब बंद हो जाना चाहिए, ऐसा उनका तर्क है। आपका क्या जवाब है इस पर? हमारा ये कहना है कि हमारे पूर्वज जो आदिवासी थे और उनके कारण से हम भी आदिवासी हैं। आज हम आदिवासी होने के साथ साथ हम एक ईसाई धर्म को अपनाए हैं, हम उनको मानते हैं, किंतु संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि कोई आदिवासी यदि दूसरे धर्म को अपनाता है, दूसरे धर्म को मानता है, तो उसे आदिवासी का लाभ ना मिले। ऐसा कहीं पर संविधान में नहीं लिखा हुआ है, वर्णन नहीं है। उसी को बदलने की ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्रों में तो है नहीं ये संविधान को बदलना। जी, ये पूरे देश में रैली आंदोलन, जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग रैली आंदोलन के द्वारा से ये मांग कर रहे हैं। संसद में ये अभी आने वाले समय में हमको ऐसा पता चल रहा है कि वो जंतर मंतर में आंदोलन करने ऐसा तैयारी चल रही है उनकी। हम भी यहाँ के बाद यदि वो दिल्ली में जंतर मंतर में रैली आंदोलन करते हैं, उनका काउंटर हम भी दिल्ली में जाकर करेंगे। तो जो आदिवासी हैं, जो ईसाई बन गए हैं या मुस्लिम बन गए हैं, ये दूसरे प्रदेशों में भी आपके तरह से जवाबी आंदोलन कर रहे हैं? तैयारी चल रही है। जैसे कि झारखंड में तैयारी शुरू हो गई है, वहाँ पे अभी संगठन बनाने की प्रक्रिया में है। जैसे ईसाई आदिवासी महासभा का संगठन। तो ये छत्तीसगढ़ अगुवाई कर रहा है इसमें या जवाबी आंदोलन करने में? जी, ये जवाबी आंदोलन करने में छत्तीसगढ़ अगुवाई कर रहा है, क्योंकि शुरुआत। अब एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि जो आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं जी, उसमें शायद कोई धर्मांतरण की बात नहीं आती है कि लोग मान लेते हैं, हिंदू धर्म के लोग, कि आदिवासी तो हिंदू ही हैं। तो आपका क्या कहना है कि जो आदिवासी ईसाई नहीं बनते हैं, मुस्लिम नहीं बनते हैं, तो क्या उसके पहले वो हिंदू रहते हैं? ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आदिवासी एक प्रकृति के पूजक है, उनकी कोई धर्म नहीं होती है और वे प्रकृति को ही की पूजा करते हैं।
जो अपने प्रकृति को है उसी की पूजा करते हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, और उसे ये धर्म परिवर्तन नाम देते हैं, ये गलत है। क्योंकि आदिवासियों को कोई धर्म ही नहीं था, और वे जो है किसी भी जाति, जैसे कि कुछ हिंदू धर्म मानते हैं, कोई मुस्लिम धर्म मानते हैं, कोई ईसाई धर्म मानते हैं, तो यदि हमारे ऊपर वो आरोप लगाते हैं तो उनके ऊपर ये आरोप लगना चाहिए कि वो हिंदू धर्म कैसे मानते हैं। यानी अगर आदिवासी हिंदू धर्म मानने लगते हैं तो वो भी उतना ही धर्मांतरण है जी, जितना ईसाई बनने पे ईसाई धर्मांतरण है, मुस्लिम ये के आपका ऊपर। कहना है। जी, ये अरविंद नेताम जी को इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले में, उन्होंने भी ऐसी ही बात कही थी। वो आदिवासियों को हिंदू बनाने के भी खिलाफ थे, ईसाई बनाने के भी खिलाफ थे। उनका कहना था आदिवासियों को आदिवासी ही रहने दो। तो आप लोग ये मानते हैं कि अगर आदिवासी हिंदू धर्म मानने लगते हैं जी, तो वो भी उतना ही बड़ा धर्मांतरण है जितना उनका ईसाई होना है। जी, उतना ही बड़ा। और ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हाँ, ये चीज़ दर्शित है। यानी इसका मतलब ये है कि आदिवासी धर्मांतरण नहीं करते, आदिवासी पहली बार किसी धर्म को मानना शुरू करते हैं। जी, ऐसा हुआ। जी, ऐसा हुआ है। चाहे वो पहली बार ईसाई धर्म मानने लगे, चाहे पहली बार हिंदू धर्म मानने लगे। जी, जी, जी। लेकिन एक चीज़ बतलाइए मुझको, जो जनगणना होती है उसमें एक समय आदिवासियों के लिए धर्म का एक अलग से कॉलम होता था। जी, धर्म के कॉलम में आदिवासी एक कैटेगरी रहती थी, जी, वो खत्म हो गई है। जी, अब आदिवासी के पास विकल्प केवल अपने आप को हिंदू या ईसाई या बौद्ध या सिख या मुस्लिम लिखाने का है। जी, 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 तो ये जो कैटेगरी खत्म हुई है, जी, ये आपको नाजायज़ नहीं लगती है? बिल्कुल है। क्योंकि अभी तक हमारे आदिवासी धर्म कोड जो होना चाहिए वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो एक सरना कोड की जो बात होती है, जी, या जनगणना में आदिवासियों को अलग से गिना जाए, जी, एक मांग होती है, जी, वो मांग भी आप लोग उठा रहे हैं क्या? बिल्कुल, हम उसी पक्ष में हैं। हमारी मांग है कि सरना कोड लागू किया जाए, जिससे कि हमारे साथ ये सब बातें आ रही हैं वो नहीं रहेंगी। अभी एक चीज़ मुझको बतलाइए, ये जो डीलिस्टिंग की जो मांग उठ रही है, ये क्या भाजपा से जुड़े हुए लोग ज़्यादा उठा रहे हैं इस मांग को? हमने अभी तक जितने भी रैली और आंदोलन हुआ है डीलिस्टिंग की मांग को लेकर, उसमें सीधे तौर पर मंच में भाजपा या आरएसएस के लोग ही दिखे हैं। हाँ। डीलिस्टिंग की मांग की नेतृत्व करते हुए। जी, यानी हिंदुत्व को मानने वाले लोग जो हैं जी, वो इस मांग को जोर से उठा रहे हैं कि जो आदिवासी ईसाई या मुस्लिम हो गए हैं उनको आरक्षण के सभी फायदों से बाहर किया जाए, डिलिस्ट कर दिया जाए। तो आज यहाँ पे चर्चा होनी है, कुछ आप लोगों का सम्मेलन जो है उसमें। जी, उसी के विरोध में हमने सभा रखा है और सभी अपनी अपनी बातों को रखेंगे और क्या होना चाहिए, हमको क्या करना है, क्या नहीं होना चाहिए, इन्हीं सब बातों में। तो अभी की जो स्थिति है वो ये है कि डीलिस्टिंग अगर करना है सरकार को, जी, केंद्र सरकार जी, को, तो उसके लिए एक संविधान संशोधन लगेगा। जी, उसके बिना डीलिस्टिंग नहीं हो किया सकती जाता है। जी, ये है। जी, 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 लेकिन दूसरी तरफ जो दलित हैं, हरिजन जो हैं, दलित जो हैं, जी, वो अगर कोई धर्म एडॉप्ट करते हैं दूसरा, जी, मान लीजिए वो जैन हो जाते हैं या सिख हो जाते हैं या बौद्ध हो जाते हैं, तो उन लोगों के आरक्षण के लाभ खत्म हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि संविधान में उनके एससी जो है, हाँ। SC उनके लिए ऐसा है, संविधान में लिखा गया है कि हाँ। यदि वो धर्म परिवर्तन करते हैं हाँ, तो उनका आरक्षण का लाभ समाप्त होगा। वहाँ पर जी, दलितों और आदिवासियों के बीच में संविधान में ही अलग अलग व्यवस्था है। जी, ऐसा है। तो आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो आप लोग कोई मांग नहीं कर रहे हैं, आप लोग जो मांग की जा रही है उसके खिलाफ में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, क्योंकि यदि हम उसका विरोध नहीं करते हैं तो हमारी ओर से मौन सहमति कहलाएगी। सर, हाँ, हमारा हक है, अधिकार है कि हम अपने अधिकार के प्रति लड़ रहे हैं। अब ये मुझको बतलाइए, जो आप जशपुर इलाके से आए हुए हैं, वहाँ जो ऑपरेशन घर वापसी चलता है कि जो ईसाई हो गए हैं आदिवासी, उनको हिंदू धर्म में वापस लिया जाए, ऐसा कहा जाता है।
लेकिन वो उनका दूसरा धर्मांतरण हो जाएगा जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से। पहले वो ईसाई बने, अब उनको हिंदू बनाया गया, वापसी नहीं हुई है उनकी। ये सरासर कहना गलत है, क्योंकि यदि हम हिंदू धर्म के उपासक रहते, होते हाँ, और हम ईसाई धर्म में में परिवर्तन जाते, होते तो धर्मांतरण होता। हाँ, लेकिन हम तो एक आदिवासी, हमारा कोई धर्म ही नहीं था ना। हाँ, हम तो आदिवासी से डायरेक्ट ईसाई धर्म मान रहे हैं। हाँ, तो हमारा धर्म परिवर्तन कैसे कहलाएगा? हाँ, ये सरासर ये अफवाह है और जो है ना झूठी ये है कि लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। हाँ, और ये ऐसा करते भी हैं, जैसा कि हमारे ईसाई समुदाय के लोग किसी पारिवारिक कार्यक्रम या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में अपने फादर या पास्टर ऐसे लोगों से प्रेयर कराने के लिए बुलाते हैं, हाँ, या वो जाते हैं किसी घर में भी प्रेयर करने के लिए, वहाँ पे विवाद उत्पन्न करते हैं, वहाँ विवाद उत्पन्न करके वहाँ धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं और उनको ऊपर कार्रवाई कराई जाती है। कई प्रकार के आज अभी देखिए, ये 5 दिन के पहले जसपुर में ऐसी घटना घटी है, जो कि 6 माह पहले एक सिस्टर नन बनने के बाद पहली बार जब घर वापस आई, तो उनके परिवार के लोग एक उत्साह के रूप में, उत्सव के रूप में कि पहली बार आई है तो उसके लिए एक प्रीति भोज का आयोजन किया था। उस प्रीति भोज में उनके नन के और भी सहेलियां जो नन हैं और भी समाज के फादर हैं, वो लोग भी उपस्थित थे। उसको वहाँ पर जाके तोड़ फोड़ धक्का मुक्की किया गया, वहाँ धर्मांतरण का आरोप लगाया गया और सिस्टर के अलावा 4 और उनके परिवार, जिसमें से एक उनका बड़ा भाई आँख से देखने बिल्कुल अंधा है, उसको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसके अलावा जो वहाँ पे कार्यक्रम में शामिल थीं 4 सिस्टर, उन्हें भी धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनके जेल भेज दिया गया। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी तो कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, और ये माना जाता है कि कांग्रेस की सरकार अल्पसंख्यकों के साथ है, ईसाई मुस्लिमों के साथ है, फिर ऐसा क्यों होना चाहिए? हमको तो आज तक कहीं पर नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस हमारा समर्थक या सपोर्ट कर रही है। ऐसा कहीं पे हमको नहीं दिखता है कि, क्योंकि बीते कई समय से हम जसपुर की बात करें या हम दुर्ग भिलाई की बात करें या आप देख सकते हैं बस्तर की बात करें, कहीं भी हर जगह हमारे समाज के लोगों के साथ में कई चर्च तोड़े जा रहे हैं, घर से बेघर कर दिया जा रहा है, गड़े हुए शव को उखाड़ा जा रहा है, वहाँ दफनाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति है हमारे ईसाई समाज की। तो ये सब गलत हो रहा है। हमारे सपोर्ट में कहीं पे भी हमको तो ऐसा सहयोग नहीं मिला। कोई प्रोटेक्शन कांग्रेस सरकार में आपको मिल रहा हो ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं, आज तक कहीं नहीं मिला है। लेकिन कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये तर्क बड़ा इस्तेमाल होता है कि सोनिया गांधी इटली की हैं, सोनिया गांधी ईसाई हैं, तो सोनिया गांधी के रहने की वजह से ईसाइयों को बड़ा यहाँ पर प्राथमिकता मिलती है, सुरक्षा मिलती है। ऐसा आपको लगा नहीं कभी? ऐसा तो कहीं पे यदि ऐसा होता तो हम क्या लोगों को सभी को दिखता कि ऐसा वहाँ पे हो रहा है, ऐसा हुआ है। आज तक कहीं पे ऐसा नहीं हुआ है। एक ये बतलाइए मुझको, जो धर्मांतरण का जो मुद्दा उठाती है बीजेपी या दूसरे हिंदू संगठन उठाते हैं कि धर्म प्रचारक जो हैं बड़े आक्रामक तरीके से लोगों को ईसाई बनाने में लगे हुए हैं, तो ऐसा है क्या? सर, यदि ऐसा होता तो ईसाइयों की संख्या बढ़ती और हिंदुओं की संख्या घटती। लेकिन ये केवल और केवल एक खानापूर्ति है और एक दिखावा है, एक राजनीतिक टंटा है कि यहाँ इतने लोगों को धर्म परिवर्तन किया गया है या घर वापसी किया गया। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो आज देखिए कितने गरीब लोग हैं जो कि मजबूर हैं, वो यदि हमारे ईसाई समाज के द्वारा यदि ऐसा किसी लालच के द्वारा यदि बनाते तो ईसाइयों की संख्या बढ़ती ना। ऐसा तो कभी नहीं है। अब जनसंख्या देख लीजिए कि ईसाइयों की संख्या कितनी है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, चलिए, आप लोगों के कार्यक्रम के लिए मेरी शुभकामनाएं। आप लोग संविधान के तहत जितना उठा सकते हैं इस मुद्दे को उठाइए। जी जरूर जी। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ईसाई आदिवासी महासभा के अध्यक्ष अनिल कुमार किस्पोट्टा, उन्होंने अभी अपना पक्ष आपके सामने रखा।
कि ये डीलिस्टिंग का मामला किस तरह से नाजायज़ है, क्योंकि भारतीय संविधान में ही ये प्रावधान किया गया था और संविधान में किसी संशोधन के बिना ये हो नहीं सकता। दूसरा, उनका जो बुनियादी कहना है वो बड़ा दिलचस्प है कि आदिवासी किसी तरह से धर्मांतरण नहीं करते, वो पहली बार किसी धर्म में दाखिल होते हैं। और आप लोगों को एक बात और याद होगी कि आज़ादी के बाद शायद पहली जनगणना जो थी उसमें धर्म के कैटेगरी में आदिवासी एक कैटेगरी अलग से रखी गई थी कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो भी हैं, आप अगर आदिवासी हैं तो अपने आप को आदिवासी घोषित कर सकते हैं। बाद में उस कैटेगरी को हटाया गया। उसके बाद से आदिवासी अभी तक अपने आप को जनगणना में आदिवासी घोषित नहीं करते। उनको या तो ईसाई अपने आप को लिखना है या हिंदू अपने आप को लिखना है, कोई ना कोई और धर्म लिखना है। तो ये एक बड़ी ज़्यादती आदिवासी समुदाय के साथ में ये होते आई है। ये एक अलग मुद्दा है जनगणना के समय का, लेकिन वो आदिवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में अगले 6 महीने में चुनाव के पहले ये एक बड़ा टकराव चलने वाला है। डीलिस्टिंग का मुद्दा, जो आदिवासी ईसाई बन रहे हैं उनका मुद्दा। अभी जब मैं वहाँ से बात करके इनके सभा स्थल से लौट रहा था तो रास्ते में मुझको ईमेल देखने मिला कि किस तरह से जशपुर में बड़ी संख्या में ईसाई बन चुके आदिवासियों की घर वापसी का कार्यक्रम करवाया गया है। उनकी घर वापसी आदिवासी के रूप में नहीं होती है, उनकी घर वापसी हिंदू के रूप में होती है। इसके बारे में भी आपने सुना कि अनिल जी का क्या कहना है कि ये घर वापसी किसी तरह की नहीं है, क्योंकि वो हिंदू धर्म छोड़ के थोड़ी ईसाई बने थे, वो तो बिना किसी धर्म के थे, वहाँ से ईसाई बने थे, अब इनको हिंदू बनाया गया है। ये उनका सेकंड धर्मांतरण है, सेकंड कन्वर्शन है। तो ऐसे बहुत से बिखरे हुए मुद्दे हैं अभी। और छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी वोटर हैं। तो ये वोटर हिंदू, आदिवासी, ईसाई ऐसे कई धर्मों में बटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी खुलकर इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है। बस्तर के इलाके में आदिवासियों के बीच, ईसाई बन चुके लोगों के बीच और पुलिस के बीच बड़ा खुला टकराव हुआ, जमकर हिंसा हुई। एक एसपी का भी सिर फोड़ दिया गया वहाँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा, सरकार भी पूरी तरह से बच रही है बोलने से। लेकिन भाजपा ने इसको मुद्दा एक बनाया है। इसके लोग बार बार ये बात बोलते हैं कि ये हम 1968 की कार्तिक उरांव की बात जो है मांग है, हम उसी को दोहरा रहे हैं। तब कांग्रेस को अपने इतिहास से अपने आप को अलग करना कितना मुमकिन हो पाएगा ये देखने की बात है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा बर्ताव कर रही है कि ये डीलिस्टिंग मुद्दा नहीं है, आदिवासियों का ईसाई बनना भी मुद्दा नहीं है, उनकी घर वापसी भी मुद्दा नहीं है। वो इनमें से किसी से भी कुछ भी बोलने से बच रही है। चलिए इसको हम आगे देखेंगे, किसी और खबर को लेकर फिर आपके बीच रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको YouTube पर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा ताकि आपको हमारी पोस्ट मिलती रहें। नमस्कार।